हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपने बात करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के एक टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसको अपने हिंदी में साधारण ब्याज भी बोलते हैं। साधारण ब्याज के क्वेश्चन बैंकिंग एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में अपने देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के क्वेश्चन को अपने ट्रिक से फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सोशल नेटवर्क पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एफबी पे मेरी आईडी ये है, आप एफबी में मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी से। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी से। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन को फटाफट कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले अपने देखते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन अपने देखते हैं। उधार ली हुई रकम के एवज में कर्जदार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। जैसे अपने किसी से पैसे उधार लेते हैं, उसके बाद उस उधार ली हुई राशि के साथ अपने एक थोड़ी और राशि देते हैं, उस राशि को अपने क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। कर्ज की राशि को मूलधन कहते हैं तथा मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रण धन कहते हैं। जो अपने कर्ज की राशि ली हुई है उसको तो अपने मूल कहते हैं, मूलधन, और उसके एवज में जो अपने जोड़ के राशि देते हैं, ठीक है, उसको ब्याज कहते हैं। और इन दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं? अपने मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? ब्याज सहमति के मुताबिक वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक भी हो सकता है। मतलब ये क्या है? ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ठीक है, और क्वार्टरली भी हो सकता है। ब्याज दो तरह के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, जो इस टॉपिक में अपने साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज की अपने जो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है या चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जो बात है वो अपने एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साधारण ब्याज की गणना कैसे की जाती है? इसमें क्या होता है? पी का मतलब क्या है? मूलधन। आर का मतलब है ब्याज की दर, ठीक है, और ये टी क्या है? यह है समय, टाइम। ठीक है, तो P गुना R गुना T, इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो अपना क्या आता है? साधारण ब्याज आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। जैसे कि अपनी पिछली स्क्रीन पे अभी देखा, P को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक है, R क्या होता है? रेट। ठीक है, इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं R को। हिंदी में क्या होता है? ब्याज की दर। और T क्या है? टाइम, मतलब समय। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन दिया इसने, 400 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा। तो यहाँ पे अपना प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 400 रुपये, रेट कितना है? 6%, और टाइम कितना है अपना? 5 साल। ठीक है, तो अपने इसको सॉल्व कैसे करते हैं फार्मूले के हिसाब से? तो कैसे सॉल्व करेंगे अपने? P गुना R गुना T डिवाइड बाई 100। यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, 400 गुना 6 गुना 5 बटा 100। ठीक है, ये हो गया 6 5 30 और 12 120। तो मेरा आंसर कितना आया? 120। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में अब आपने क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? आपको पता है कि बटा में 100 आता है, तो अपने जो मूलधन दिया हो उसको पहले ही 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब क्वेश्चन अपने पढ़ते हैं तभी उसको 100 से डिवाइड कर लेना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? अपना क्वेश्चन लिखा हुआ था 400 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा। ठीक है, जब अपने को पता है कि 100 से डिवाइड करना है तो अपने मूलधन को 100 से डिवाइड करके ही पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं कैसे पढ़ूंगा? 4 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6 की दर से कितना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब मुझे पता है ये 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यू का गुना करना है। एक बार मैं रफ कर लेता हूँ इसको। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया कैसे पढ़ना है? 4 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा। तो अब मेरे पास 3 वैल्यू निकल आई, इनको पता है मुझे 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 चौका 20, ठीक है, और 6 दूनी 12, 120 रुपये। बस इतना सा करना है और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं अपने। ब्याज की गणना करते समय ये ध्यान रखें कि एक वर्ष में 365 दिन लेने हैं।
ठीक है। और एक माह में 30 दिन के हिसाब से अपने जो गणना करनी होती है। कई बार वो आ जाता है क्वेश्चन में कि 200 दिन का ब्याज बताएं। जैसे यहाँ तो मुझे 5 वर्ष पूरे दिए हुए थे, अगर वो कह देता साल की बजाय दे देता कि 420 दिन का ब्याज कितना होएगा, तो अपने 420 दिन को साल में बनाने के लिए क्या करेंगे, 420 को 365 से डिवाइड करना है। अगर वो कह देता यहाँ पे कि 35 दिन का ब्याज बताएं, ठीक है, तो 35 दिन को पहले अपने साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे अपने 365 दिन से। और जो मंथ की गणना करनी है वो क्या करनी है, अपने एक मंथ में अपनों ने कितना मानना है, 30 दिन मानने हैं, और एक साल में अपने 365 दिन मानने हैं। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 600 रुपये दिए। ये ए है, इसने बी को 600 रुपये दिए हैं 2 साल के लिए, रेट मुझे पता नहीं है, ठीक है। तथा सी को दिए हैं 150 रुपये 4 साल के लिए, ये भी मुझे रेट पता नहीं है, ठीक है। दोनों से मिलकर कुल मिलकर 90 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। जो इन दोनों से ब्याज आता है ना, इंटरेस्ट आता है, वो कितना है, 90 रुपये है, ठीक है। यदि ब्याज की गणना साधारण दर से की गई हो तो ब्याज की दर बताएं। अब देखो, मूलधन को मैंने क्या कर देना है, पहले 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया 6 गुना 2 गुना आर, मुझे पता नहीं है, ठीक है। यहाँ ये कितना आ गया, 1.5 गुना 4 गुना आर, मुझे पता नहीं है। और जो इन दोनों का जोड़ है ना, इन दोनों का जोड़ है वो कितना है, 90 है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको करूँ, ये कितना हो गया, 12 आर, और ये 6 आर, ये 90 है, और मेरा कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। मेरा तो 18 है, इसका 90 है, तो एक आर कितना हो गया, 5। तो मेरी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। मेरा आंसर आएगा 5%। जो ब्याज की दर है वो 5% पर एनुअली है। ये क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, ठीक है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखो, वो क्या कहता है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मान लो ये मूलधन है, इसका 1/9 मैं करूँगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होएगी, ब्याज होएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कोई ऐसी वैल्यू रख लेता हूँ जो 9 से डिवाइड होती हो। मान लो मैंने 900 रख लिया, मेरा मूलधन मैंने कितना मान लिया, 900 मान लिया, ठीक है। अगर मूलधन मेरा 900 हुआ, मेरा ब्याज कितना होएगा, 100 रुपये, क्योंकि इसने कहा है कि जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो मूलधन का 1/9 है। तो मूलधन का 1/9 कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, मतलब जो टाइम है और आर है वो बराबर है, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, पी गुना आर गुना टी, यही था, बटा 100 ये होता था, और ये कितना आता था, जो ब्याज की वैल्यू होती थी वो आती थी। अब मेरा मूलधन कितना है, 9, क्योंकि मैंने 100 से पहले ही डिवाइड कर लिया, इसको मैंने 9 ही लिख लिया। आर और टी बराबर है, ठीक है, मतलब अगर आर गुना आर, और ब्याज कितना है मेरा, 100 रुपये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9r² बटा 100, आर बराबर 100/9, अंडर रूट में ये 10/3, तो मेरा ब्याज कितना आएगा, 3 तिये 9, 1 10, 3 तिये 9, 3.33%। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी यदि धन 3200 रुपये उस दर से 2 वर्ष के पश्चात 3456 रुपये हो जाता है। तो अपने पास टाइम क्या दे दिया इसने, 2 साल। प्रिंसिपल क्या दे दिया, 32 रुपये। 3200 है, मैंने 100 से पहले डिवाइड कर लिया, तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया, 32 रुपये। टाइम हो गया 2 साल। रेट अपने को पता नहीं है। और अपना जो इंटरेस्ट है
वो कितना हुआ, अगर 2 साल के बाद धन 3456 हो जाता है, 3200 से अगर कोई धन 3456 हो रहा है, इसका मतलब उसमें ब्याज जुड़ रहा है, तभी वो 3456 हो रहा है 3200 से। तो जो मेरा ब्याज है वो कितना होएगा, मैं 3456 से 3200 अगर माइनस कर दूँ तो मेरा 256 रुपये जो है वो ब्याज की वैल्यू आ गई। अब मुझे रेट निकालना है, तो 32 गुना 2 गुना आर बराबर 256, यही होना चाहिए। अगर मैं इसको काटूँ तो ये 16 दूना 32, 16 16 256, ये 2 से डिवाइड हो गया 8, ये 2 से डिवाइड हो गया 4, तो आर बराबर मेरा कितना आ गया 4%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही नंबर 4%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6800 की धनराशि का एक भाग 6% प्रतिवर्ष एवं दूसरा भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 2 वर्षों के पश्चात धनराशि 19,000 होगी, ब्याज की 6% दर पर उधार दी गई राशि क्या है। अपने पास क्या था, 16,800 रुपये थे, इसका कुछ भाग उसने 6% पे 2 साल के लिए लगाया और कुछ भाग उसमें से बचा हुआ भाग 8% पे 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात जो इसको धनराशि प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 19,000 लगाए इतने इसने थे, टोटल 16,800 थे, मिले उसको 19,000, मतलब इन दोनों स्कीम से उसको ब्याज कितना मिल गया, 19,000 में से 16,800 घटाऊंगा तो ब्याज आ जाएगा मेरा 2200 रुपये। तो इन दोनों स्कीम से उसको कितना ब्याज मिला है, 2200 रुपये टोटल ब्याज। अब अगर मान लो, अब मुझे नहीं पता इस स्कीम में उसने कितना हिस्सा लगाया, इस स्कीम में कितना हिस्सा लगाया, उसने पूछा है कि जो 6% की दर से जो स्कीम है उसमें उसने कितना पैसा लगाया वो बताओ। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि उसने 16,800 रुपये लगाई, सारे के सारे इस स्कीम में लगा दिए, मतलब 6% जो ब्याज देती है और 2 साल के लिए, तो मेरा ब्याज कितना आएगा, मेरा ब्याज आएगा 2,016 रुपये। अब अगर मैं मान लूँ कि इसने 16,800 सारे के सारे रुपए इस स्कीम में लगा दिए जो 8% जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का टाइम, तो इसमें मुझे कितने मिलेंगे ये, अगर मेरा ब्याज कितना मिलेगा, 2,688 रुपये। ठीक है, अगर मैं सारे के सारे पैसे इस स्कीम में लगाता जो 6% का ब्याज देती है तो मुझे ब्याज मिलता 2,016 रुपये। अगर मैं सारे के सारे पैसे लगा देता 8% वाली स्कीम में तो मुझे टोटल ब्याज मिलता 2,688। अब अगर मैंने जब दोनों में डिवाइड करके लगाया, कुछ हिस्सा इस स्कीम में लगाया कुछ हिस्सा इस स्कीम में लगाया, तो मुझे टोटल मिला है 2200 रुपये। जिसने अब मिक्सचर एंड एलिगेशन अपने जो है टॉपिक वो आगे करेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आप अगर उस तरीके से करोगे तो सबसे ईजी हैं। जिन्होंने मिक्सचर थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। फिर भी मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ कि जब अपने कोई राशि हो, कोई भी यूनिट हो, अब जैसे यहाँ यूनिट क्या है, मेरी इंटरेस्ट है। जब मुझे 2 स्कीम हो गई, 2 स्कीम का अलग अलग इंटरेस्ट दे रखा हो और उन्हीं 2 स्कीम का कॉमन इंटरेस्ट दे रखा हो, तो मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखो एक स्कीम का इंटरेस्ट मुझे क्या है, यूनिट सेम है तीनों की, ये भी इंटरेस्ट है ये भी इंटरेस्ट है, और इन दोनों ही स्कीम का कॉमन इंटरेस्ट है। इन दोनों स्कीम का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, 2200 रुपये। मतलब कुछ हिस्सा इस स्कीम में लगाया कुछ हिस्सा इस स्कीम में लगाया तो इंटरेस्ट मेरे पास कितना आता है, 2200 रुपये। अगर टोटली मैं 6% वाली स्कीम है, ये 8% वाली स्कीम है, अगर टोटली 6% वाली स्कीम में लगा देता तो मेरा इंटरेस्ट कितना आता, 2,016 रुपये। और टोटली 8% वाली स्कीम में लगा देता तो मेरा इंटरेस्ट आता 2,688 रुपये। इसमें क्या होता है, इस वैल्यू को इसमें से घटा दो, इस वैल्यू को इसमें से घटा दो। ठीक है, अगर मैं 2,688 में से 2,200 रुपये घटाऊँ तो मेरे पास आता है 488 रुपये। ठीक है, अगर मैं 2,200 में से 2,016 घटाऊँ तो मेरे पास आएगा 184 रुपये। ठीक है, एक वैल्यू मेरी 488 आ गई, एक वैल्यू आ गई मेरी 184 रुपये। इनको मैं रेशियो में डील करता हूँ। ये मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये हो गया 122
4 चौके 16, 2 6 चौका 24। ये हो गया मेरा 6 दूनी 12 और 1 ये 23। तो मेरा रेशो क्या आ गया दोनों स्कीम का, 61:23। मतलब 6% और 8% की स्कीम में जो पैसा है, जो ब्याज है, उनका रेशो क्या है, 61.23%। अब जिस हिसाब से इंटरेस्ट आएगा उसी हिसाब से प्रिंसिपल लगा होगा। मतलब जिसमें अगर जिसका प्रिंसिपल ज़्यादा लगा होगा उसी हिसाब से उसका इंटरेस्ट ज़्यादा आया होगा। तो मैं टोटल मेरा प्रिंसिपल कितना लगा हुआ है, ये 61 है, 61 और 23। ठीक है, तो मेरा टोटल प्रिंसिपल लगा हुआ है 84 रुपये। 61 और 23 ये 84 हो गया। मैं तो कहता हूँ मेरा 84 रुपये लगे हुए हैं, वो कहता है 16,800 लगे हुए हैं। तो 84 बराबर 16,800। मैं 16,800 को 84 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 4 पे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4200, 21 दूना 4200। तो मेरी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपये। अगर एक की वैल्यू 200 रुपये है तो 61 की वैल्यू कितनी होगी, 12,200, और 23 की वैल्यू कितनी होगी, 4600 रुपये। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई है 6% की, ये वैल्यू आई है 8% की। तो जो 6%, ये इसने पूछा क्या है, 6% वाली स्कीम में जो पैसा लगा हुआ है वो कितना है, तो वो है 12,200, जो कि मेरा ऑप्शन है ए नंबर। इसका आंसर, सही आंसर आएगा ए नंबर, 12,200। ये अपने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मेनली ये एसएससी के जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, या बैंकिंग एग्ज़ाम जो होते हैं, पीओ के पेपर होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी हैं। तो फिर भी जैसे जैसे नए क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम्स के, मैं आपको टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस को करवाता जाऊंगा। अब अपने नई वीडियो में मिलेंगे जो कि होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है योजना बी में निवेशित धनराशि योजना ए में निवेशित धनराशि से दुगनी है। मान लो दो योजनाएं हैं, एक है ए और एक बी है। जो योजना बी में निवेशित धनराशि है वो ए की दुगनी है, मतलब 1/2 में है। ठीक है। योजना ए में निवेश 3 वर्षों के लिए, 3 साल है इसमें टाइम। ठीक है। और ब्याज की दर क्या है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, मतलब SI पे 8%। ठीक है। जबकि योजना बी में 2 वर्ष 2 साल हैं के लिए 9% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साधारण ब्याज की दर पर है। दोनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज 1800 रुपये है। इन जो दो योजनाओं में जो पैसा लग के जो ब्याज बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, वो कितना है, 1800 रुपये। तो क्या कहता है, योजना ए में निवेशित धनराशि क्या है। अब मान लो उसने क्या कहा है शुरू में, क्वेश्चन के शुरू में, कि जो योजना बी में जो निवेशित धन है ना, वो योजना ए का डबल है। अब मान लो ए में मान लेता हूँ मैं 100 रुपये लगे हैं। ठीक है। तो बी में कितने लगेंगे, 200 रुपये। ठीक है। अगर ए में 100 रुपये लगे हैं तो मेरा ब्याज कितना होगा, 24 रुपये। और अगर ए में 100 लगे हैं तो बी में 200 लगने चाहिए। तो बी में मेरा टोटल ब्याज कितना मिलेगा मुझे, 36 रुपये। ठीक है। अब मेरा टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज हो गया मेरा 60 रुपये। ठीक है। मेरा टोटल ब्याज 60 आ रहा है, वो क्या कह रहा है, 1800 आ रहा है। तो 60 बराबर 1800, 1 बराबर 30, यही हुआ, 1 बराबर 30। अब देखो अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 3000। और 200 की वैल्यू कितनी होगी, 6000। अब इसने क्या पूछा, योजना ए में निवेशित धनराशि। तो योजना में 3000 लगे हुए हैं, जो कि अपना ऑप्शन है 6 नंबर। तो अपना सही आंसर क्या होएगा, 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, किसी स्कीम में जो 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करता है, धनराशि P रुपये को 4 वर्ष के लिए निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज समान धनराशि P रुपये को दूसरी स्कीम में जो 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करता है, 2 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज से 360 रुपये अधिक है। P का मान क्या है। ठीक है। अपने पास मान लो एक ए स्कीम है, एक बी स्कीम है। ए स्कीम क्या है, P धनराशि है 4 सालों के लिए। ठीक है। 9% पे ब्याज देती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है, 9%। दूसरी स्कीम है, उसमें भी मान लो P रुपये, उसने ये कहा है कि P रुपये को दूसरी स्कीम में जो 12%, कितना इंटरेस्ट है इसका, 12%। और कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है। के लिए निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज 360 रुपये अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। किसी स्कीम में जो 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करती है, धनराशि P रुपये को 4 वर्ष के लिए निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज समान धनराशि P को दूसरी स्कीम में 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करती है, 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज से 360 रुपये। मतलब जो इससे अपने को ब्याज मिलता है ना, वो इससे कितना है, 360 रुपये अधिक का। मतलब इन दोनों के ब्याज का डिफरेंस जो कितना है, अंतर कितना है, 360 रुपये। अब मान लो मैं P की वैल्यू मान लो मैंने 100 रुपये मान ली, P को मैंने 100 रुपये मान लिया, तो मेरा इस स्कीम से ब्याज कितना होगा, ए स्कीम से 9 चौका 36, 2 जीरो ये 100 से मैं पहले ही डिवाइड कर दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो मूलधन है उसको 100 से पहले ही डिवाइड कर दो। तो 9 चौका 36, और इस स्कीम से मुझे कितना मिलेगा, 24। ठीक है। तो मेरा ब्याज का डिफरेंस कितना है, 36 और 24। मुझे स्कीम ए से तो 36 रुपये मिले हैं, स्कीम बी से 24 रुपये मिले। तो मेरा जो ब्याज का डिफरेंस है वो है 12। ठीक है। मेरा डिफरेंस 12 रुपये का है, वो कह रहा है 360 का है। तो 12 बराबर 360, 1 बराबर 30। ठीक है। अगर एक की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 3000। तो P की वैल्यू कितनी हुई, 3000। यह नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर होगा, 3000 रुपये। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है,
सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी? अब देखो, सोहित है, इसने विकास से कितने लिए? 6300 रुपये उधारे लिए। कितने साल के लिए? 14% पे 3 साल के लिए। और मोहित को इसने आगे दिए हैं धनराशि, इसमें 6300 में कुछ धनराशि जोड़ ली, मतलब 6300 प्लस कुछ वैल्यू जोड़ के 16% पे उतनी अवधि के लिए, मतलब 3 साल के लिए दिया। ठीक है। और जो इस पूरे लेन देन में हुआ है सोहित ने ये मोहित को इससे उधार लिया विकास से और मोहित को दे दिया। और इस पूरे लेन देन में इसको 618 रुपये का 618 रुपये की उसको लाभ हुआ। मतलब इसका मतलब जितना इसको ब्याज पे किया और जितना इससे ब्याज इसको मिला, सोहित ने जितना विकास को ब्याज पे किया है और सोहित को मोहित से जितना ब्याज मिला है उसमें 618 का डिफरेंस होएगा, तभी उसको 618 का लाभ हुआ। मतलब इन दोनों स्कीम का डिफरेंस कितना है? 618 रुपये। ठीक है। अगर अब मैं इसका मानूं, अब मैं इसका देखता हूँ इसका अपने ब्याज कितना बना। अगर मैं 6300 रुपये 6300 रुपये 14% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे देता हूँ तो मेरा ब्याज कितना बनेगा? ये जीरो में पहले कट जाएगी 100 से। 63 गुना 14 गुना 3, 14 3 42, 42 गुना 63, ये अपना आएगा 2640 रुपये। अब देखो, मुझे जो सोहित ने विकास को पे कितने किए हैं? 2640 रुपये। ठीक है। और फिर भी इसके पास 618 रुपये बच गए। मतलब इस स्कीम से इसको ब्याज कितना मिला है? 2640 प्लस 618, यही ब्याज मिला है। तभी उसके पास विकास को 2640 देने पे 618 रुपये जो थे अपने बच गए थे। तो अपना इस जो मोहित को उसने उधार दिया था तो मोहित से उसको ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 2640 प्लस 618, ये आ गया अपना 3264 रुपये। अब मेरे पास क्या है? ब्याज की वैल्यू है, दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब और टाइम दिया हुआ है। तो मैंने मूलधन निकालना है। तो ये हो गया मेरा 3264 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे 16 गुना 3। ठीक है। अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ, 16 दूना 32, 0 16 चौका 64, 3 पे 6 3 18 और 8 3 24, 68 गुना 100 6800। जो मोहित को सोहित ने जो राशि उधार दी थी वो थी बाय नंबर ऑप्शन 6800 रुपये। तो अपना आंसर आएगा 6800 रुपये।